अलीगढ़ कलम की ताकत न्यूज से रजनी रावत की रिपोर्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आपका ये मकतब में कितने बच्चे पढ़ते हैं? तकरीबन इसमें जो बच्चे हैं, असल में मकतब ये जो ऐसा है, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं ना, उनको ख़ास तौर पे पेश नज़र रख करके ये शुरू किया गया था। तो उसमें जो असल मकतब जो हमारा शुरू होता है वो दोपहर से शुरू होता है, और इसकी हमने 3 हिस्से में तकसीम कर रखा है, यानी कि 1.5 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5, कुल मिलाकर के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पर ये 95 करीब बच्चे हैं। और जी, और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर माशाल्लाह जो नौजवान तबका वो भी पढ़ता है, जो पूरे दिन काम करता है और इशा के बाद पढ़ने के लिए आता है, जो कि पूरा नौजवान है। और ये नौजवान जो तबका है माशाल्लाह ये भी 40 के करीब तलबा पढ़ते हैं। आज किस तरह का प्रोग्राम रहा मुफ्ती साहब? आज असल में जहाँ माशाल्लाह से हमारा आज देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त, उसी की निस्बत से हमने माशाल्लाह से प्रोग्राम रखा, और हमारे मकतब के सभी बच्चों ने और हमारे महल्ले के सभी लोगों ने इसमें साथ दिया हमारा। तो मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हर साल आप इसी तरह से प्रोग्राम रखते हैं? हम माशाल्लाह से 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम हर मौके पर इस प्रोग्राम को करते हैं, और पूरे तौर पे इसको हम बड़ी खुशी के साथ में मनाते हैं। जैसे कि ईद बकरीद हमारे यहाँ बड़ी खुशी का त्यौहार है, इसी तरीके से हम 15 अगस्त को एक खुशी का त्यौहार और अपने जो हमारे शहीदों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनके सम्मान में, उनकी इज्जत में हम इस प्रोग्राम को मनाते हैं, इंशाल्लाह मनाते रहें। तो ये हिंदुस्तान को और अपने ख़ास तौर से महबूब नगर को क्या संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त को लेकर? बस यही देना चाहेंगे, देखिए 15 अगस्त जो है एक हमारा आज़ादी का दिन है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि किसी न किसी एतबार से हम उनके अंदर उलझे हुए हैं। तो हमारे अंदर एक तो सबसे बेहतर बात ये है कि हमारे अंदर एक तो शुऊर पैदा हो जाए, और हम इस तरह की चीज़ें खुद भी करने की कोशिश करें कि जो हमें आज़ादी से एक तरीके से रोक सी रही है ना हल्की फुल्की, जिसमें हमें ऐसा लगता है कभी कभार कि जैसे हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो थोड़ा एक डर सा होता है, कहीं हम जा रहे हैं तो बड़ा एक अजीब सा मसला होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे साथ में हो रही हैं, तो हम ऐसे लोगों को चुनें और ऐसे अच्छे लोगों को हम लाने की कोशिश करें कि जिससे हमारा जो गंगा जमुना तहजीब, हमारे जो मुल्क की एक खूबसूरती है, एक रौनक है, फिर से वही हमारी गंगा जमुना तहजीब फिर से पैदा हो जाए, और फिर से हर एक इंसान पूरे आज़ादी तौर पर जहाँ चाहे हिंदुस्तान के इस मुल्क के गोशे गोशे में जा सके, और उसकी माँ ये राह ना तके कि मेरा बेटा पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। हम इसकी शुरुआत अपने छोटे से महबूब नगर से कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके ज़रिए से हम पूरे शहर में शुरू करेंगे, और फिर इंशाल्लाह अपने पूरे मुल्क के अंदर इस चीज़ को कोशिश और फैलाने की कोशिश करते हैं। मकतब से हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है। देखिए, सुनने में कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब ये आता है कि महबूब नगर में जिस दिन से करीब 1-1.5 साल हो गया आपने मदरसा चालू करा है, काफ़ी बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, और इसका जो मैसेज आपका एक अच्छा जा रहा है महबूब नगर के अंदर कि बच्चे फातिमा मस्जिद से जुड़ रहे हैं और अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी आपका प्रोग्राम रहता है उसका एक संदेश अलग ही होता है, और कितने काबिल बच्चे हो सकें और कितना दिन और लगेंगे जो बच्चे आलिम या हाफिज़ बन जाएं। देखिए, सबसे पहले तो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे माशाल्लाह से शहर अलीगढ़ के अंदर और भी जगह पर मकातिब कायम हैं और चल रहे हैं। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि देखिए, एक तो जो उस्ताद होता है वो मेहनत करते ही है, और घर वाले भी मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घर वाले मेहनत तब करते हैं जब उनके ऊपर थोड़ा सा भार पड़ता है, और घर वालों पर जो भार पड़ता है, जो बोझ पड़ता है, वो फीस का पड़ता है। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर जो मकतब का निज़ाम है, ये जितने भी माशाल्लाह हमारे छोटे छोटे बच्चे से पढ़ रहे हैं सारे के सारे, मैं बुनियादी वजह इसकी ये समझता हूँ कि जो हम फीस ले रहे हैं तो घर वालों को भी फिक्र है और हमें भी फिक्र है। वो हमसे आगे पूछ भी लेते हैं भाई हमारा बच्चा इतने दिनों का आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, उनको हक भी है। लेकिन जब हम फीस वगैरह ही नहीं देते और जिन जगह पर फीस वगैरह का निज़ाम भी नहीं है,
ना वहाँ पर तालीम सही है, ना पढ़ाने वाले वहाँ पे तवज्जो दे रहे, ना घर वाले वहाँ पे तवज्जो दे रहे। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा मैसेज है कि जहाँ पर भी मकातिब कायम है वो सभी हजरात फीस के ज़रिए से इसको शुरू करें, और वहाँ के महल्ले के हजरात जैसे माशाल्लाह हमारे महबूब नगर के हजरात हैं, और उन्होंने बड़े अक्लमंदी का सबूत दिया कि हर एक ने मेरा साथ दिया और हर एक ने मेरा ताउन किया, किसी ने मेरी कोई मुखालफत नहीं करी, माशाल्लाह से मेरा साथ दिया। और 1-1.5 साल के अंदर माशाल्लाह से यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि बच्चों के कलाम पाक वगैरह दुरुस्त हो गए हैं, और बच्चों के कलमे वगैरह, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के जो कि बेचारे कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले और जो स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से और भी शुरू होगा तो इंशाल्लाह फिर काम आगे बढ़ता चला जाएगा, और इंशाल्लाह हमारे पूरे महबूब नगर की तरह पूरे शहर अलीगढ़ के चप्पे चप्पे के अंदर इस तरह के बच्चे पैदा होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल हाफिज़ मुफ्ती याहिया साहब, बड़ा अच्छा इदारा चला रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी मस्जिद से आलिम या कारी हाफिज़ ये सब पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.